एक्टर्स हैं, ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने इंदौर से निकलकर एक बड़ा मकाम हासिल किया है। उनके बहुत सारे फैंस हैं, उनके छोटे छोटे बड़े बड़े किरदार जब भी कहीं आते हैं हम लोगों के लिए ये एक प्राउड फील होता है कि अरे ये हमारे इंदौर से हैं और आज ये इतना सारा काम कर रहे हैं। और ऐसे ही एक कलाकार, एक ऐसे ही एक्टर जो हमारी अहिल्या की नगरी को बिलोंग करते हैं, हमारे साथ हैं क्षितिज पवार जी। सर, सबसे पहले आपका वेलकम करना चाहती हूँ मेरे शो पे। और यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि मेरा जब भी मेरी एक बार और आपसे मुलाकात हुई है और मैं आपको फॉलो भी करती हूँ और ऐसे कई छोटे छोटे जो कहते हैं आपने वीडियोस अभी फिलहाल में लॉकडाउन के समय पे बनाए हैं जो कि काफी वायरल भी हुए हैं। सो मुझे लगता है कलाकार का काम कभी रुकता नहीं है, वो लॉकडाउन लगे या नहीं लगे। इस लॉकडाउन में और इस कोरोना काल में आपने अपने कलाकार के लिए क्या क्या किया अलग से? जी, सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और यू टीवी एचबी टीवी युवा टीवी जी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब प्यार देते हैं हम जैसे छोटे कलाकारों के लिए। तो जो थैंक यू सो मच। सबसे पहले बता दूँ कि जैसे आपने पूछ रही कि कलाकार का काम रुकता नहीं, कि बिल्कुल सच है। सही बात है। कला प्लेटफॉर्म की मोहताज नहीं होती। सही बात है। आपके अंदर कला है तो आप कैसे भी उसको निकाल सकते हैं। और लॉकडाउन में ये देखने को मिला हमको कि क्योंकि 1-2 साल पेंडेमिक टाइम में हम लोग को स्टेज नहीं मिला, हम लोग को कैमरा नहीं मिला, तो एक मन में वो टीस पहुंचती है। तो उसी को फुलफिल करने की कोशिश हम लोगों ने की। हम कई कलाकारों ने मिलकर स्क्रिप्ट तैयार की, कुछ छोटे मोटे एक्ट तैयार किए जो मोटिवेशनल भी थे उसमें से कुछ। तो बस वही अपने अपने मोबाइल के थ्रू शूट किया, उसको एडिट किया और सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की। मतलब अपनी कला को मांझते रहे आपने कहीं भी रुकने के बारे में नहीं सोचा। हाँ, ये है कि मोराल जरूर डाउन हुआ है काफी कलाकारों का, क्योंकि जिनको आदत होती है एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की, आई थिंक वहां पे थोड़ी सी रोक लगी। पर क्षितिज सर, आपसे अगर स्पेशली पूछूं तो हम लोग कहते हैं कि इंदौर में कलाकार बहुत होते हैं, बस सही उनको मार्गदर्शन मिल जाए तो वो काफी अच्छी जगह जाते हैं। जैसे लिरिसिस्ट भी हैं हमारे यहाँ के, स्वानंदा है, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने परचम लहराया है और इंदौर का नाम फेमस किया है। आपसे स्पेशली पूछना चाहती हूँ कि आप जब ग्रो कर रहे थे, मींस आप जब अपने टीन एज में थे और जब आपके जहन में आया कि मुझे एक एक्टर बनना है, तो क्या ये इंदौर में होने का आपको कभी डिसएडवांटेज फील होता था या आपको लगता था कि नहीं, मैं ये छोटी जगह से बड़ा काम करने के लिए आगे बढ़ूंगा? ऐसा क्या प्रॉब्लम्स एक्चुअली यूजुअली आती हैं? क्योंकि ये वही बात हुई मेरी जर्नी की, आप बात बोल सकते हैं जी। तो ये शायद जगह मेरे ख्याल से इतना मायने नहीं रखती कि आप किस जगह से बिलोंग करते हो, किस जगह आप। और क्योंकि जर्नी की बात निकली तो मैं बता दूं कि जर्नी इसे कहा जाता है कि घर से आप निकल के आप एक्सप्लोर करते हो, जर्नी आपकी स्टार्ट होती है। बट मेरी साथ सिचुएशन ऐसी थी कि मेरी घर के अंदर से, मतलब घर से निकल कर नहीं, घर के अंदर से ये जर्नी स्टार्ट हो गई थी। बचपन में, मतलब शायद मैं 5th-6th में होऊंगा, तो स्टेज फियर काफ़ी था जी। तो फादर ने बस एनकरेज करा। सोसाइटी के कुछ फंक्शन में स्कूल पे खड़ा होकर स्टैचू बनना था। तो वो मंच वहाँ से, ये मतलब पहली जर्नी का एक आप बोल सकते हैं वो पहला फुट स्टेप यही था कि उस स्कूल पे खड़ा करके मुझे स्टैचू बनना था बस। वाह। 2 मिनट के लिए। तो वो मंच ने धीरे धीरे मुझे यहाँ पहुँचा दिया। तो और ये बात है धार की, मैं एमपी का जो धार है, इंदौर से भी काफ़ी छोटा है धार जिला, तो छोटी जगह से ही शुरुआत हुई। सही बात। एक आपने पैर निकाल के रख दिया था बाहर इस जर्नी के लिए, तो बात मेरे ख्याल से छोटी या बड़ी जगह से होने से नहीं होता। और क्योंकि बस ये लगा था जरूर कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था जब इस फील्ड में आया जी। तो बस यही लगा था कि इंदौर से निकलकर मुंबई तक का सफर कैसे तय होगा। कोई गॉडफादर नहीं था, कोई बैकअप नहीं था मुंबई में, तो हुई थोड़ी स्ट्रगल्स तो हुई है। मेंटली बोल रहे हैं आप, फिजिकली बोल रहे हैं, इवन टेक्निकली। जी। सही बात है। तो मतलब एक
तैयारी बहुत जरूरी होती है। जैसे आप बोल रहे हैं कि आप एक ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ पे रोजाना कहते हैं 10,000 लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं और बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे मे बी अपॉर्चुनिटीज की भी कमी नहीं है, ऐसा नहीं है, पर क्योंकि लोग इतने हैं और ये वही होता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। और आजकल हम देखते हैं कई ऐसे यंग लोग बाहर निकलते हैं और उनको लगता है कि क्योंकि उनके थोड़े ठीक ठाक से फॉलोअर्स हैं या फिर उन्होंने एक आध जगह कहीं कुछ कर लिया है तो वो माया नगरी पहुंच जाते हैं और माया नगरी की माया में वो फंस जाते हैं। तो आपने कितनी तैयारी की थी जब आप मुंबई गए थे और उस तैयारी का क्या फायदा आपको ऑडिशंस के थ्रू मिला? क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो कि लोगों में थोड़ा सा ईगो आ जाता है कि छोटा मोटा काम करके हो सकता है कि मुंबई में हम करेंगे जी। तो एक मेरे भी दिमाग में ये चीज़ रहती है कि एटलीस्ट आपको इगोइस्टिक नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों की। बोलते भी है कि वो कि अपने अंदर के अहंकार को आप सबसे पहले निकालिए, स्वयं को हल्का कीजिए अहंकार निकाल के, क्योंकि ऊपर वही उठता है जो हल्का होता है। सही बात है। तो बस ये है कि प्रिपरेशन में क्या मैं बेसिकली थिएटर कर चुका हूँ इंदौर से जी 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 और क्रिएटिव फील्ड में भी रह चुका हूँ, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एज ए क्लाइंट सर्विसिंग मैनेजर रह चुका हूँ, तो बेसिक नॉलेज थोड़ा सा था जी। तो उस अपने आप को प्रिपेयर करने में इतने साल भी लगा दी, इसलिए थोड़ा सा लेट निकला। मेरा जॉब करने के बाद 4-5 साल जॉब करने के बाद इस फील्ड में आया जी। तो बस प्रिपेयर होने के बाद ही, अदरवाइज वेरी नाइस कि 15-20 साल के बच्चे भी मुंबई आ जाते हैं ये सोच के यार मुंबई में एक्टिंग सीख लेंगे, पर वो ये होता है कि सर्वाइवल की प्रॉब्लम आ जाती है, काम नहीं मिलता। सही बात है और फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं जी। सही कहा आपने आ जाते जी। अच्छा, ये सवाल थोड़ा सा फनी है, मुझे लगता है कि हर इंदौरी के लिए बहुत जरूरी सवाल है। वो ये है कि इंदौर से तो क्षितिज जी निकल गए, पर क्या क्षितिज जी के अंदर से इंदौर निकलता है? अरे बाप रे, निकल ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं निकल सकता। मतलब ये तो मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अभी मैंने आपका ये मेरे लिए बहुत मतलब जी फन वाला क्वेश्चन है कि मैं मुंबई में से निकल जाऊं तो पॉसिबल है, क्योंकि घूम फिर के आना इंदौर ही है। क्या बात है, बहुत खूब, घुसा हुआ क्या बात। यहाँ पे जी मैं आपके एक बहुत आपके जो इंदौर से आपका लगाव है ना वो आपके सोशल मीडिया पे दिखाई देता है। ये जो वैक्सीन वाला आपने एक बहुत ही बढ़िया, और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं अहमदाबाद में थी और मेरे भैया ने बोला अरे यार ये देख यार इंदौर से ये कलाकार है, कितना बढ़िया वैक्सीन का इन्होंने वैक्सीनेशन का स्लॉट बुकिंग का बनाया है। तो मैंने बोला कि यूजुअली हम लोग के दिमाग में आता है कि शायद राजीव नेमा सर होंगे, और फिर मैंने एकदम से आपको देखा, मैंने बोला क्या बात है, मतलब अहमदाबाद में भी आप धूम मचा रहे हैं, इंदौर इससे निकल के आपका कंटेंट हर स्टेट में वायरल हो रहा है। और एक चीज मैंने देखी कि कितना कनेक्टिविटी हम फील कर रहे थे उससे कि सलाट नहीं, अरे पलाट नहीं, सलाट बुक करना है। और मैं आपको बता रही हूँ हम लोग, आप वो इमेजिन नहीं कर सकते क्षितिज सर, हम लोग 7 मेंबर्स बैठे हुए थे और हम सातों इतनी जोर जोर से टीवी पे उसको लगा के हंस रहे थे ना। सो आई थिंक एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कलाकार का कि वो जो बोलना चाह रहा है वो भले इंदौरी भाषा में उसने बोला, पर वो इंडिया के हर स्टेट में समझ में आया, रिकॉग्नाइज हुआ और अप्रिशिएट हुआ। जी। तो ये आप मानोगे नहीं, ये सुन के मुझे इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि जनरली मैं इंस्टा वगैरह पे ज़्यादा जी एक्टिव नहीं था अभी तक जी। पर बट जैसे मैं जो बनाता था घर में रेसिपी जो अगर बनाए हैं या जी स्पेयर टाइम में भी जो मैंने वीडियोस बनाए छोटे थे, तो वो इतने शायद पॉपुलर नहीं होते थे। तो फिर वही दिमाग में आया कि कुछ छोटी क्लिप्स ऐसी हो जो सीधा अटैक करे आपके दिमाग में। सही बात। फिर इंस्टा में बस थोड़ा सा भी एक्टिव होने की कोशिश करी और मुझे आइडिया नहीं था कि अहमदाबाद तक पहुंचा मेरा मैसेज। अरे बहुत वाहवाही भी हुई और मुझसे कहा भी गया कि कभी हम इंदौर आए और इनका इंदौर में आना हो तो हमें मिलाइएगा। तो मैंने वादा तो कर लिया क्षितिज सर, अब आप संभाल लेना। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हम मोटिवेट भी होते हैं और हमें प्राउड फीलिंग भी होता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य शायद हो सकता है एक्टर बनना नहीं हो, पर हमारे यहाँ से कोई एक्टर जाता है तो हमें बड़ा प्राउड फील होता है। वहाँ का स्ट्रगल आपका खुद का होता है, उसको हम समझ नहीं सकते यहाँ पे बैठे बैठे। ऐसे कोई इतनी आपने सीरीज की हैं, आपने छोटे बड़े हर किस्म के रोल निभाए हैं। अच्छा, आप जब कोई रोल सिलेक्ट करते हैं क्षितिज सर, वो किस बिना पे करते हैं? मतलब कई लोग चूजी होते हैं और कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं हमें
हमें ये करना है या हमें ये जॉनरा नहीं करना है, आपके समक्ष जब कोई रोल आता है तो आपका उसको चयन करने के क्या बेसिस होते हैं? देखिए जी, जैसा आपको पता ही होगा कि मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुंबई में, जी अप्रॉक्स 6 साल लगभग हो गए। उसमें भी जी फैमिली चूँकि मेरी इंदौर में है, जी तो मेरा आना-जाना लगा रहता है काफ़ी, वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ इंदौर कुछ आना ही होता है। जी, तो अभी वो वाली कंडीशन नहीं आई कि मैं चूज़ करूँ। सही बात है। तो अभी स्ट्रगल पीरियड चल ही रहा है। लोग बाग कहते हैं कि सफल हो चुका हूँ, बट मेरे लिए यही है कि अभी वो पीरियड चल रहा है, सफलता की सीढ़ियों पे खड़े हैं अभी, तो अभी अभी चूज़ करने का टाइम नहीं है। अभी जो कुछ ऐसा सही लगता है कि बात यार है। ये मेरे कैरेक्टर को सूट करता है या मैं ये प्रॉपर इसको निभा सकता हूँ, तो वो मैं करता हूँ। और कमर्शियली वो अभी बोलते हैं ना तक। कि वो जी, हा हाथ का मज़हब नहीं देखते परिंदे। वाह, ये जो काम है ये मेरे लिए मज़हब ही है, वो काम ही है कि क्या हाथ बात का है, मज़हब नहीं देखते परिंदे, जो भी दाना दे खुशी से खा लेते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। यहाँ पे मैं अब इस सवाल को थोड़ा ऐसे कर देती हूँ कि इतने कमर्शियल जो आपने चीजें की हैं उसमें आपको किस चीज को करने में या कौन से किरदार को निभाने में सबसे ज्यादा आपको एज एन एक्टर बड़ा मजा आया? एज़ ए एक्टर वैसे तो मैंने काफ़ी किरदार निभाए हैं, अलग-अलग जॉनर में काम किया है, जी नेगेटिव जी किरदार किए हैं, पॉज़िटिव किए हैं, कॉमिक किए हैं। तो मज़ा एक्चुअली मुझे कॉमिक और नेगेटिव करने में आता है। जी, तो अंदर से वो फ़ील आती है, क्योंकि वो चिंटू इंदौरी और कॉमिक चीज़ों से जुड़ा हुआ सही हो, तो बात ऐसा है, लगता है कि हाँ यार, मैं इसको प्रॉपर निभा सकता हूँ। सही बात है। थोड़ा-सा कुछ अगर कहीं अटकता है तो इम्प्रोवाइज़ भी कर सकता हूँ। तो कॉमिक सेक्शन मुझे ज़्यादा पसंद आता है। मुझे लगता है अ, कॉमेडी लोग कहते हैं कि आसान होता है, पर मुझे लगता है ये बहुत टफ है कि आप इंसान को उस समय वहां क्लिक करो जहां एक्चुअली वो हंसे। तो मुझे लगता है टफ जॉनरा भी होता है कॉमेडी। एग्ज़ैक्टली मुझे तो ये लगता है सबसे ज़्यादा टफ है, किसी सही को बात है। हँसाना, और वो किस मूड में है। पॉज़िटिव तो चलो ठीक है, आया देखा हाँ, बढ़िया था ये था, और सिर्फ़ एप्रिसिएशन और एप्रिशिएट अगर सामने वाला कर रहा है और वो हँसा नहीं, तो फिर आपका काम करने का वही खत्म हो गया ना। सही तो बात है। सिर्फ़ एप्रिसिएशन लेना और सामने वाले को मुस्काना काफ़ी टफ जॉब है। तो कॉमेडी है, टफ है। सही बात है। पर आपको देख के लगता नहीं क्षितिज सर कि ये टफ है? आप बड़े आसानी से हंसा देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और एक स्ट्रगल, आई हैव नोन योर स्टोरी ऑल्सो, और आपने मुझे पहले भी बताया था कि हम लोग फैमिली से दूर रहते हैं, एक कमरे में, दो कमरे में, और बहुत बहुत ज्यादा नेसेसिटीज की चीजों में ही अपना जीवन बिताते हैं क्योंकि हमें कुछ अचीव करना है। और ये एक बहुत जरूरी पीरियड भी है क्योंकि आप इन सब से निकल के ही आज आप कहीं पहुंचेंगे। तो ये इसको छोड़ना तो आई थिंक ये एक कहीं भी नहीं है। पर ये इन सब पीरियड से, ये सारे स्ट्रगल से जो आप आज भी करते होंगे और आप पहले भी कर रहे थे, और आप शायद हम लोग कहते हैं कि बड़े से बड़े एक्टर को भी स्ट्रगल करना पड़ता है, तो ये जो स्ट्रगल पीरियड्स होते हैं इससे क्या सीखने को मिलता है? एक लाइफ लेसन क्या मिलता है? यार, जैसा आप बोलो कि मैं हँसा सकता हूँ, तो ये एक मिथ ही है। बोल सकते हैं कि यार आदमी हँस रहा है तो ज़रूरी नहीं कि अंदर से भी हँस रहा होगा। सही बात है। बट ऑब्वियसली कि सब हर कोई स्ट्रगल करता है, तो प्रॉब्लम्स तो आती रहती है, बट अगर हम संघर्ष ना करते रहेंगे तो फिर भी काम कैसे चलेगा। तो एक विश्वास के साथ हम लोग काम करते हैं कि भैया आगे कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि विश्वास अगर ज़िंदा है तो फिर सब कुछ ज़िंदा है। तो वो तो कोई वो नहीं है, कोशिश करते हैं कि मुस्कुराते हुए करते रहें काम। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द नहीं पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में ही छाला होगा। बिना वाह, संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी के दिए में तो उजाला होगा। तो क्या बस ऐसे बात जल है। जल के आपको, अगर आपका दिया जलाना है, आपको उजाला करना है, तो आपको जलना होगा, आपको संघर्ष करना होगा। बट उसका वाह, रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेगा अगर आप स्ट्रगल करते रहते हैं। क्या बात है। चिंटू इंदौरी से तो बहुत लोगों को प्यार है और वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ सीख भी देता है, प्लस हमें हंसाता भी है। तो ये एक बहुत ही कमाल का किरदार हमें आपके जरिए मिला है। और मुझे लगता है शायद कई लोग आपको क्षितिज पवार से शायद ना भी जाने, पर चिंटू इंदौरी से जरूर जानेंगे, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसा होता है आपके साथ, अरे अब तो चिंटू इंदौरी है, और फिर आप बोलते अरे नहीं नहीं भाई, चिंटू तो ठीक है भाई, नाम क्षितिज पवार है, ऐसा होता है आपके साथ? अरे बहुत बार हो चुका है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं ट्रैवल कर रहा था। फ्लाइट में मुझे मेरे पड़ोस में ही एक परिचित मिले, जी पांडे जी इनका नाम था।
तो जी मालूम पड़ा कि ऐसी बात में निकली कि मैं इंदौर ही रहता हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ। तो अच्छा, वो मुंबई के थे चूँकि, तो फिर उनको कुछ मैसेज आए, उनके फॉरवर्ड मैसेजेस आए थे। तो हमारी बात में ऐसा लहज़े से उनको अच्छा लगा बात करना कि यार टिपिकल इंदौरी ऐसे होता है, मैं मेरे स्टाइल में थोड़ा-सा इंदौरी लैंग्वेज में बात करने लग गया। तो जी उन्होंने जी क्या जी था, इंदौरी ये देखो ले यार, ये इसको बोलते हैं इंदौरी लैंग्वेज। तो जी मैं इतना शॉक्ड हुआ, मैं कहा यार मुंबई में ये चीज़ आई है और ये मुझे कोई दिखा रहा है, क्योंकि मैं उसमें जो कार्टून बनाता हूँ उसमें, तो जी मेरा ऐसा कुछ पिक नहीं रहता उसमें, एक कर्ली हेयर वाला एक कैरेक्टर जो चिंटू इंदौरी का था। तो वो मुझे बताया कि ये देखो, आप मानोगे नहीं, इतनी खुशी हुई अंदर से, ठीक है चलो यार, मैं अगर कोई क्षितिज पवन नाम से नहीं भी जानता तो वो भी, उसमें भी मैं खुश हूँ। क्या चलो चिंटू इंदौरी के नाम से जानता, क्योंकि इंदौरी जुड़ा हुआ उसमें। सही तो बात है। वही बात हुई कि यार मुंबई से क्षितिज निकल सकता है, पर चिंटू के अंदर से इंदौरी निकलना ये पॉसिबल नहीं है। सही है, और मुझे भी यही फीलिंग थी जब मुझे अहमदाबाद में आपका वीडियो दिखाया गया था, तो मुझे भी यही, आप तो आपके लिए तो होना लाजमी सी बात है, पर हमें बीइंग इंदौरी भी बड़ा प्राउड फील होता है कि भैया हमारे यहाँ के, क्या बोल रहे हो भैया, समझ रहे हो तुम ऐसा, तो वो वाली फीलिंग हमको भी आ जाती है। और ये थैंक्स टू यू कि आप लोग ऐसे इतने कमाल की कलाकार हैं इंदौर में कि ऐसी कौन सी जगह होती है जहाँ पे बेसिकली हम लोग कहते हैं कि उस जगह के नाम से, जैसे राहत इंदौरी साहब और चिंटू इंदौरी, ये जो इंदौरी वर्ड किसी के साथ जुड़ता है ना, तो कनेक्शन उस इंसान से और उसकी कला से थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है, और आपके साथ तो ऐसा ही है। जाते जाते आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ऐसा कोई गुर आप जो कैसे काम किया जाए, मतलब आप सपोज कीजिए कि अभी कोई बच्चा है, आपने कहा टीन एज में 15-20 के बीच का है, और उसका लक्ष्य है उसको एक्टिंग करना है, और वो शुरुआती तौर पे क्या करे, ए से कैसे स्टार्ट करे, क्या उसे क्लासेस करना चाहिए, थिएटर करना चाहिए, अपनी वॉइस पे कैसे काम करना चाहिए, एक्सप्रेशंस पे, एंड देन फिर मूव कैसे होना है? सबसे पहले तो मैं वही बोला कि अंदर के अहंकार को आपको निकलना होगा, आपने थोड़ा बहुत भी काम किया होगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत टफ है मुंबई में, और मुंबई में आना है तो थोड़ा सा आपका एज का भी ध्यान रखें। सबसे पहले फिनिश योर ग्रेजुएशन, डू थिएटर, प्रॉपर कोर्सेज कीजिए इन होम टाउन, जी मीन्स प्रिपेयर योर सेल्फ, जी मतलब और एक्चुअली ये फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। जी ऐसा नहीं कि आप अगेंस्ट होके, फैमिली के अगेंस्ट होके आप निकल रहे हैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए। आप अगर आपके सपने पूरे हो भी जाते हैं, आप कैमरे के सामने आ भी जाते हो, आपके दिमाग में आपकी फैमिली बैठी हुई है, तो वो चीज़ें कैमरे में दिखती हैं, सही बात है। वो पकड़ लेते हैं। तो फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो पूरा सही प्रॉपर बात। डिस्कशन करके निकलिए आप उनके से। तो जैसे मैं बोला कि प्रॉपर कोर्स कीजिए, एटलीस्ट बेसिक कोर्स कीजिए आप एक्टिंग के। जी इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं आप। और आजकल तो इतनी टेक्निक्स आ गई हैं, व्हाट्सएप आ गया है, ऑडिशंस अपडेट्स आपको आपके हाथ में, आपके मोबाइल में मिल जाती थी। हम लोग के टाइम में इतना कुछ नहीं था। जी प्रोडक्शन हाउस में जा के भटकना होता था, हार्ड कॉपी सबमिट होती थी, पूरा फील वही आता था जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हैं, वैसा जी फील आता था। तो अब ये चीज़ नहीं है, तो यूट्यूब पे आप अपना ऑडिशन अपलोड कर सकते हैं, या इम्प्रोवाइज़ेशन आप कर सकते हैं, अपने सीनियर से कंसल्टेंट कर सकते हैं, और कई सही सारे बात। पेजेस हैं सोशल मीडिया पे, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लेके निकलेंगे तो बिल्कुल आप सर्वाइवल कर पाएँगे आप, क्योंकि बस एक दिमाग में बैठ जाता है कि यार मुंबई में सबके लिए काम है, बट ये भी है कि यार मुंबई में काम सभी के लिए, बस आप प्रिपेयर होके आएँ, क्योंकि सही मुंबई बात। आपके लगे इंतज़ार नहीं करती कि आप एक्ट कर रहे हो और आप आ जाइए। तो सही बात। उस कॉम्पिटिशन के लिए आप प्रिपेयर होके आएँ, बस ये मेरा कहना है। सही बात है, बहुत खूब। सर, जाते जाते चिंटू इंदौरी के लहजे में या टोन में इंदौर शहर वासियों को थोड़ी सी हिदायत दे दीजिए कि भाई लॉकडाउन खुल गया है, पर वापस अनलॉक ना हो जाए, ऐसी कोई कार्य ना करें, और इसे गंभीरता से लें और अपना ध्यान रखें, ऐसा थोड़ा सा अपने लहजे में बोल दीजिए। अरे भैया आप क्या बोल रहे हैं यार, अब तो बहुत है ना, बहुत समझदार लोग हैं अपने आप के अंदर पे, क्या बार-बार पट्टी नहीं पड़ानी पड़ती, बहुत चतुर है अपने आप के, बोलने की बात है इसलिए बोल रहे हो आप। उतरने चतुर इंदौरी कहते हैं ना, बस सीधे-साधे बन के ईड़ा खाते हैं, ईड़े बन के पेड़ा खाते हैं। तो फिर भी कह रहे हो भैया, बहुत हो गई मगजमारी, अपन ने देख लिया 2 बार लॉकडाउन हुए, माथा-फोड़ी हो गई, साले सेव खोए के लिए इतने कितना भटकना पड़ रहा है यार। भैया वो चौराहे पे डंडा खाए अपन ने, क्यों? क्योंकि जाना था अपने को सेव लेने, बोलते क्या था कि भैया ये दवाई लेने जा रहे हैं। तो यार ये ना 2 लहर ने अपनी 12 बजा दी है, तो ये तीसरी लहर के लिए भी हाथ जोड़ के बोल रहे हो, मत चतरे बने करो, चुपचाप वैक्सीनेशन लगाओ, घर में पड़े रहो, सकने रहो, सही रहो, क्या?
क्या बात है, चतरे मगजमारी, ये तो भैया हमारा ट्रेडमार्क है। थैंक यू सो मच क्षितिज सर फॉर जॉइनिंग अस, इट इज ऑलवेज गुड टू जॉइन यू। आपका जब भी इंदौर आना हो हमारे ऑफिस जरूर आए, क्योंकि इट इज ऑलवेज ग्रेट टू मीट यू इन पर्सन, बिकॉज आपसे बहुत कुछ इन लाइफ इन पर्सन भी सीखने को मिलता है, और आप जहाँ भी जाएं इंदौर का परचम लहरा के, बस यही मनोकामना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, प्लेजर इज माइन। थैंक यू। गुड टाइम। ओके, बाय, टेक केयर, बाय बाय।